नमस्कार प्यारे बच्चों, हम प्रपोर्शन के 3 प्रकार जो पिछले वीडियो में बताए थे। प्रपोर्शन का 3 प्रकार, एक होता है प्यारे बच्चों परजीवी पोषण, एक होता है मितजीवी पोषण और एक होता है प्राणी संपोषण। इन्हीं तीनों पोषण के बारे में हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं। प्यारे बच्चों, परजीवी पोषण, पर मतलब होता है पर यानी कि जो अन्न पर निर्भर हो, पोषण के लिए जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो। पर मतलब होता है अन्न यानी कि दूसरा। परजीवी पोषण, प्रश्न ये बनता है कि परजीवी पोषण हम किसे करेंगे। प्यारे साथियों, परजीवी पर मतलब होता है दूसरा अन्न। देखिए क्या लिखा हुआ है, परजीवी पोषण वह है। परजीवी जो है एक प्रकार का पोषण है और वह है जिसमें जीव के अंदर यानी कि जैसे जीव के अंदर रह करके, जैसे हमारे स्टोमक यानी कि पेट में हो सकता है, बाल में हो सकती है, बाल में हो सकता है, उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण करते हैं। यानी कि उसको मारेगा नहीं, उसको बगैर मारे हुए उसे पोषण प्राप्त करेगा। जैसे अगर आप बात करेंगे तो जू हमारे बालों में होता है और हमसे जू भी एक जीव है और हम भी एक जीव है और हमसे वो भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि घिताकृति पौधा भी परजीवी होता है, जैसे कि अमरबेल का पौधा। अमरबेल का पौधा जो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, एक परजीवी है, यानी कि दूसरे जीव से अपना पोषण ग्रहण करता। वैसा जीव जो दूसरे जीव से, अन्य जीवों से अपना पोषण ग्रहण करे, वह जीव परजीवी पोषण विधि से करता है। मृतजीवी पोषण। मृत मतलब होता है मरा हुआ, मृत मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मरा हुआ, मृत मतलब होता है मरा हुआ। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर, मृतजीवी जो होते हैं अपना भोजन जो करते हैं, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा गले कार्निक से प्राप्त, मतलब जो सड़ गया है, गल गया है, बच गया है, कार्निक से प्राप्त। जैसे अगर बात करेंगे तो फफूंदी, कवक इत्यादि, ये मृतजीवी पोषण है। मृतजीवी अपना भोजन, मृतजीवी में जो जीव आते हैं, मृतजीवी जो भी मृतजीव हैं, अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा गले कार्निक से प्राप्त, जैसे फफूंदी या कवक इत्यादि। इसके आगे अगर आप बात करेंगे तो आगे हम चलते हैं प्राणी संपोषण पर। कहाँ चलेंगे प्यारे बच्चों? प्राणी संपोषण क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राणी संपोषण क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो क्या लिखा है, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को, यानी कि संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतःग्रहण करता है। प्राणी संपोषण का जीव जो होता है संपूर्ण भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं। प्राणी संपोषण जो होते हैं उसमें जीव जो होता है संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। उसका भोजन, एक ही बार लिखिएगा, उसका भोजन शरीर के अंदर, यानी कि भोजन को अपने शरीर के अंदर लेगा। इसमें जीव
संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ है उसका अंतर्ग्रहण करता है। उसका भोजन शरीर के अंदर होता है, भोजन जो होगा शरीर के अंदर होगा। जैसे बात आप करेंगे अमीबा हो गया, मानव हो गया, इसमें जो होता है प्राणी संपोषण के लिए होता है। जैसे कि ये अमीबा है, ये क्या है प्यारे साथियों? अमीबा। अमीबा में एक केंद्रक पाई जाती है और ये अमीबा का चित्र है, ये खाद्य कण है और ये अपने उत्पाद से शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को ले जाते हैं। तो ऐसा जीव जो होता है प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जैसे कि बात करें मनुष्य, हम जो खाना खाते हैं हम अपने शरीर के अंदर अंत ग्रहण करते हैं, पशु हो गया, ये सब प्राणी संपोषण जीव कहलाते हैं। हाँ,